नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है गौतम ठाकुर और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे अमीर और सबसे बुद्धिमान इन्वेस्टर की। जी हाँ, आपने इनका नाम कभी ना कभी एक बार ज़रूर ही सुना होगा दोस्तों। दुनिया के सबसे रिचेस्ट और बुद्धिमान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट को इन्वेस्टमेंट की दुनिया का शाहकार भी कहा जाता है। दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर इनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने एक इन्वेस्टमेंट पर लगभग 31,600 करोड़ यानी कि 3.8 बिलियन डॉलर का नुकसान इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया है। आइए जानते हैं कि वॉरेन बफेट की बर्कशायर हैथवे को किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट पर नुकसान हुआ है और इस कंपनी में वॉरेन बफेट अभी भी मुनाफे में है, तो उन्होंने नुकसान क्यों दिखाया और इस कंपनी का बिज़नेस क्या है। उन तमाम सारे डिटेल्स को आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो में दोस्तों अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, बर्कशायर हैथवे ने अपने एक प्रमुख इन्वेस्टमेंट क्राफ्ट हेंजको में नुकसान यानी कि इम्पेयरमेंट बुक किया है। यह नुकसान उस हिस्सेदारी पर हुआ है जो वर्षों से लगातार घटती वैल्यू के कारण अब दबाव में आ गई है। बर्कशायर ने जून तिमाही के अंत तक क्राफ्ट हेंज में अपनी हिस्सेदारी वैल्यू घटाकर 8.4 बिलियन डॉलर दिखाई है। दोस्तों, क्राफ्ट हेंज को अमेरिका की एक बड़ी पैकेज फूड और बेवरेज कंपनी है जो 2015 में क्राफ्ट फूड्स और हेंज के मर्जर के बाद बनी। इसका बिजनेस रेडी टू ईट और प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स में है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में केचप, सॉस, चीज़, पैक्ड जूस, इंस्टेंट पास्ता, स्नैक्स और रेडी टू फूड शामिल हैं। इसके ब्रांड्स दुनिया भर में सुपरमार्केट, ग्रॉसरी स्टोर्स और रेस्टोरेंट चैनलों के ज़रिए बिकते हैं। कंपनी का फोकस बड़े पैमाने पर पैकेज और प्रोसेस फूड पर रहा है, लेकिन हाल के सालों में उपभोक्ता हेल्दी और नेचुरल फूड की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे इनके बिजनेस को दबाव झेलना पड़ रहा है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि क्राफ्ट हेंज कैसे बना घाटे का सौदा। तो वॉरेन बफेट के अधिकांश इन्वेस्टमेंट उनके मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड का हिस्सा होते हैं, लेकिन क्राफ्ट हेंज उनमें से एक दुर्लभ मामला है जो लगातार घाटा दे रहा है। 2015 में क्राफ्ट और हेंज के मर्जर के बाद जो नई कंपनी बनी उसका शेयर अब तक 62% गिर चुका है। इस अवधि में अमेरिकी स्टॉक इंडेक्स S&P 500 में 202% की तेजी आई है। हालांकि वॉरेन बफेट ने क्राफ्ट हेंज के शेयर बहुत पहले कम कीमत पर खरीदे थे, इसलिए आज भी अगर वो बेच दे तो उन्हें थोड़ा सा फ़ायदा ही होगा। लेकिन अकाउंटिंग में कंपनियां मार्केट की मौजूदा कीमत के हिसाब से वैल्यू दिखाती है। क्राफ्ट हेंज के शेयर मार्केट की वैल्यू अब उनकी बैलेंस शीट यानी कि बुक वैल्यू में दिखाए गए मूल्य से काफ़ी कम हो चुकी है। इसलिए बर्कशायर को मजबूरी में अपने अकाउंट्स में उस निवेश की वैल्यू घटानी पड़ी और इस कमी को नुकसान यानी कि इम्पेयरमेंट लॉस के रूप में बुक करना पड़ा। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने शेयर बेच दिया है, बस अकाउंटिंग बुक में ये मान लिया है कि ये नुकसान स्थायी है, यानी कि बहुत लंबे समय तक इसमें प्रॉफिट नहीं होने वाला है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि क्या होता है इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस का मतलब है कि जब किसी एसेट बुक वैल्यू और असल वैल्यू यानी कि फेयर वैल्यू में बहुत फ़र्क आ जाए और असल वैल्यू कम हो जाए, जैसे कि शेयर, ज़मीन, कंपनी में इन्वेस्टमेंट। मिसाल के लिए बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने क्राफ्ट हेंज के शेयर पहले बहुत दाम पर खरीदे थे। अब हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं। मान लीजिए कि 30 रुपये में बर्कशायर हैथवे ने क्राफ्ट हेंज के शेयर बहुत पहले ही खरीद लिए थे 30 रुपये के भाव पे। फिर कई साल तक जब क्राफ्ट हेंज का शेयर ऊपर गया तो उस हिस्सेदारी की वैल्यू बढ़कर 100 रुपये पहुँच गई। बर्कशायर ने अपनी बैलेंस शीट पर इस वैल्यू को 100 रुपये ही दिखाया। इसे कहते हैं कैरिंग वैल्यू। फिर क्राफ्ट हेंज के शेयर गिरकर 50 रुपये आ गए तो इसका मतलब हुआ कि कैरिंग वैल्यू 100 रुपये थी और मार्केट वैल्यू अब 50 रुपये है, तो कंपनी को 50 रुपये का इम्पेयरमेंट लॉस दिखाना पड़ रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वॉरेन बफेट ने असल में जब ये शेयर खरीदे थे तब उसकी मार्केट वैल्यू 30 रुपये ही थी, जो कि उनसे पहले ही बहुत ऊपर जा चुकी थी। इसका मतलब है कि 30 रुपये में ख़रीदा शेयर आज 50 रुपये पर ट्रेड हो रहा है, यानी बफेट अब भी 20 रुपये के असल फ़ायदे में है। दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है। तो सवाल उठता है कि नुकसान कहाँ हुआ। जवाब है कंपनी की बैलेंस शीट पर, क्योंकि उन्होंने उस हिस्सेदारी को 100 रुपये वैल्यू किया था और अब वो
₹50 रह गई है, इसलिए आपको ₹50 का जो घाटा दिख रहा है उसी को इम्पेयरमेंट लॉस भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि बफे ने क्यों बुक किया नुकसान। तो वॉरेन बफेट की बर्कशायर ने इस बड़े घाटे को अनिश्चितकालीन यानी कि अदर देन टेम्पररी मान लिया है। यानी कंपनी का मानना है कि क्राफ्ट हेंज के शेयरों में जल्द तेज़ी की उम्मीद नहीं है। इसके पीछे बर्कशायर ने कुछ खास वजह बताई है, जैसे कि क्राफ्ट हेंज के शेयरों की कीमत लगातार गिर रही है। यह स्टॉक पिछले 1 साल में 24% नीचे आया है। बर्कशायर ने क्राफ्ट हेंज के बोर्ड से अपनी डायरेक्टर्स सीटें छोड़ दी है, यानी अब कंपनी के मैनेजमेंट में उसकी सीधी भागीदारी नहीं रही। क्राफ्ट हेंज अब अपनी यूनिट्स को अलग करने, स्पाइन ऑफ जैसे बड़े रणनीति बदलावों की तैयारी कर रही है। मार्केट में महंगाई बढ़ने और ग्राहक के खान पान में बदलाव की वजह से कंपनी की बिक्री पर प्रेशर बन रहा है। बर्कशायर का कहना है कि इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए अब यह घाटा स्थायी हो गया है। अब जल्द कंपनी के शेयर बढ़ने वाले नहीं हैं, इसलिए इसे बैलेंस शीट में ठीक से दिखाना जरूरी हो गया था। इसके अलावा बर्कशायर हैथवे का कैश रिजर्व भी पहली बार 3 सालों में घटा है। जून तिमाही के अंत में कैश स्टॉक $344 बिलियन रह गया, जो पिछली तिमाही से 1% कम है। इसकी बड़ी वजह यह है कि बफे ने हाल के महीनों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया और बाजार में सतर्कता बढ़ती है। उन्होंने इस तिमाही में करीब $3 बिलियन के शेयर बेच दिए, यानी वे नेट सेलर बने रहे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के शेयरों का भी कोई बायबैक नहीं किया, जबकि 1 साल पहले तक वे लगातार ऐसा कर रहे थे। मई में उन्होंने CEO पद छोड़ने का ऐलान किया था। उसके बाद कंपनी के शेयर 12% तक गिर चुके हैं, फिर भी कोई बायबैक नहीं किया गया। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना। आपकी क्या राय है इस पूरे खबर पे, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।